लाइव आप सर पे दुपट्टा ले लें, मेरी एक ये विश है छोटी सी। आपकी नजर का मसला है। ना 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 राइट ऑफ लाइफ को जो है जरा बैनिश करने की कोशिश करें, प्लीज डोंट। आपने इंडिया को, मोदी को बुरा भला कहना है, वोट ले लेना। इंडिया किधर है, हम किधर हैं? वो चांद पे पहुंच गए। जब हिजाब लेके उनका बाकी जो बॉडी फिगर नजर नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा, रिसेंटली फ्रांस में जिहादियों ने जो आतंक मचाया है, उसके बाद पेरिस ओलंपिक जो होने वाला है उसमें फ्रांस ने कहा है कि भाई यहाँ पर हिजाब नहीं चलेगा क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से, ठीक है। तो इस पर पाकिस्तानियों को बड़ी मिर्ची लगी कि भाई फ्रांस तो एक सेकुलर देश है, इंडिया तो एक सेकुलर देश है, वो हिजाब को लेकर ऐसा कुछ कैसे बोल सकते हैं। अगर इनसे पलट के पूछा जाए कि तुम लोगों ने जो पाकिस्तान में करके रखा है ना, क्या तुमने सबको इक्वल चीज़ें दी हैं, सबको इक्वल अधिकार दिए हैं? तो ये लोग बोलते हैं हम तो भाई इस्लामिक देश है, हम क्यों दें, तुम लोग सेकुलर हो, तुम लोग दो। और इनके सेकुलर का मतलब ये होता है कि सिर्फ जो इस्लामिक चीज़ें होती हैं उनको तो बढ़ावा दिया जाए और दूसरे वालों को रौन दिया जाए, और जो ये लोग जो भी कर रहे हैं, जो भी आतंक मचा रहे हैं, उस पर कोई ना बोले। ये होता है इनका सेकुलरिज्म। और यहाँ पर अब मैं आपको जो पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन दिखाने वाला हूँ, उसमें आप देखोगे कि भाई ये तो मतलब एंकर को ही बोलने लगा आप दुपट्टा डाल लीजिए, आप लोग यहाँ पर इस्लाम की बात कर रहे हैं और आपने दुपट्टा नहीं डाला है, दुपट्टा डालिए। तो ये दोस्तों इनका सेकुलरिज्म है, ये इनके बराबर इक्वल वाले अधिकार हैं। ये कि वो सेकुलर कंट्री है, ठीक है। इंडिया इज ऑल्सो सेकुलर कंट्री। जैसे आप पहले बता रहे थे इंडिया में इस तरह का हुआ था, बेशक मुस्लिम उम्मा ने इस पे आवाज उठाई थी। देखें, जब आप सेकुलर कंट्री होते हैं तो आपके रूल ऑफ लॉ होता है कि सबको बराबर रखें। जब आप बराबर नहीं रखते हैं, सेकुलर होने का मतलब है कि आपने बराबर रखना है। अगर आप बराबर नहीं रख सकते तो आप कहाँ के सेकुलर हैं? और यहाँ पर भी मुस्लिम उम्मा को खड़ा होना चाहिए, और ये उनकी अपनी पर्सनल प्रायोरिटी है इंडिविजुअल की कि वो किस तरह हिजाब को वेयर करते हैं, नहीं करते। अगर तो वो वेयर करना पसंद करते हैं तो उनको बैन नहीं करना चाहिए, और मुस्लिम उम्मा को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। लाइव आप सर पे दुपट्टा ले लें, मेरी एक ये विश है छोटी सी, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। क्या हो जाएगा? एक मेरी वैसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइव कैमरे में आप एक दफा अपने सर पे दुपट्टा ले लें। वो क्यों? मेरे पास राइट है। आप एक दफा लें तो सही ना। आपको जब सर पे दुपट्टा हो तो आप जरा कुछ और फील करेंगी। एक दफा आपकी नजर का मसला है। ना 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 आपकी नजर का मसला है। आप एक दफा लेके देखें। नहीं, ऐसा मैं वैसे मेरी बात माने, अगर आप अच्छा फील ना करें, मैं ऐसे भी बहुत जुर्माना अच्छा ना ना अच्छा, मतलब आपके नजर में अच्छा फील होगा तो मैं अच्छा फील करूंगी। मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, मतलब आप उनके राइट ऑफ लाइफ को जो है जरा बैनिश करने की कोशिश करें, प्लीज डोंट। ये मेरा राइट है ना, ये मेरा पर्सनल राइट है। मैं तो एक एडवाइस दे रहा हूँ। ये एडवाइस आप उन मर्दों को भी दिया करें ना जो कि गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जो बच्चों को हैरास करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को जो है गलत रास्तों पे लेके जाते हैं। कुछ जो है हमारे उन मौलानास को, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर सिर्फ इस्लाम इसी ही मतलब ये लड़कियों ने ही इस्लाम को आगे बढ़ाना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जितनी कोशिश करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, किसी के साथ बुरा नहीं करते, किसी का हक नहीं मारते। तो फिर अगर इस्लामी पाकिस्तान की बात करें तो ज्यादा जो गुनाह मर्द करते हैं कि औरतें करती हैं? फिलहाल तो आजकल जो नजर आ रहा है ना, वो मजबूर औरतें कर रही हैं। वो उनका अपना एक अपनी कंट्री है, अपनी वो है, आप सपोर्ट कर रहे हैं फ्रांस? मैं ये यानी इसका सपोर्ट कर रहा हूँ। देखिए, एक मेरा घर है, उस घर में मैं अगर ला बनाता हूँ कि 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा तो ना निकले। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी चलेगी। कौन आउटसाइडर आके कोई कहेगा कि भाई आप 10 बजे बच्चों को बाहर निकालें? वो कह रहा फ्रांस और फ्रांस की मर्जी। देखें, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। अच्छा, कैसे? बात ये है कि अब ये भाई खड़े हैं, इनका एक अपना नजरिया है, इन भाई का अपना नजरिया है, मेरा अपना नजरिया, ठीक है। आप एक रूल पास करा के 1 2 3 बंदों को एक लाइन पे चला रहे हैं, जबकि वो चल ही नहीं सकते। मैम काइंडली मैं देना चाहता हूँ, इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक फर्ज करें कि अगर आप यूएसए का वीज़ा लेते हैं तो आपको एज अ इमिग्रेंट वहाँ पे शो करना होता है कि आप वहाँ के स्टेट के लॉज को फॉलो करेंगे। क्या आप वहाँ कह सकते हैं कि हम वहाँ के लॉज को फॉलो नहीं करेंगे? कि आपको वहाँ के वीज़ा या इमिग्रेशन आपको पहले मानना पड़ता है? पहले मानना। लास्ट फिर हम ऐसी कंट्री में जाए ना, ठीक है, बात ये है पार्टिसिपेट ही ना करें। हमने कहा करने को ना करें। अब वो क्रिकेट भी तो खेलते हैं ना सब, ठीक है। आपके 100 इख्तलाफात हैं, सही है। हमें चाहिए हमारे जितने उलमा हज़रात हैं, ठीक है, वो आवाज़ उठाएं। क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि ये सब एक ही नहीं है।
इंडिया में जब हिजाब इशू हुआ था तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ हो गया था कि भाई इंडिया के अंदर मुसलमान औरतों की रिस्पेक्ट नहीं हो रही। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि स्कूल के अंदर, हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में कितने स्कूल ऐसे हैं जो यूरोपियन टच पे बने हैं, वहाँ पर सिकाफ और नहीं है, तो हम भी वही नहीं पहन सकते ना। आजकल तो यूनिवर्सिटीज में भी ये चीजें बैन है। तो जब इंडिया ने किया तो फिर हमने इतने प्रोपेगेंडा बनाया, बायकॉट इंडिया। वो शायद आपने एक छोटा सा क्लिप देखा था कि किसी मर्द ने, मेरे ख्याल से आई थिंक, किसी लड़की का हिजाब खींचा था, शायद आपने देखा हो। इसी वजह से वो मामला ज्यादा बड़ा था। उसके बाद फिर बैन भी हो गया था ना कि स्कूल में नहीं पहनना। हाँ, आई थिंक मेरे ख्याल में पाकिस्तान वोट किस लिए लेना है? वो आपने इंडिया को, मोदी को बुरा भला कहना है, वोट ले लेना है, ठीक है? आपने वोट ले लेना है। आप बोले जरा फ्रांस को, आप बोले जो बाइडन को, मेरा पैसा दो, तो वही तो जो बाइडन को बोले आपको, जो बाइडन अभी आपकी कॉल लगाएगा IMF को कि इनके सारे जो आने वाले पैसे सारे खत्म कर दो। इसलिए नहीं बोलते। IMF में इंडिया का भी शेयर आने वाला है। वो आएगा। इंडिया किधर है? हम किधर हैं? वो चांद पे पहुंच गए। हम यही देखते रहते हैं। KPK के अंदर आज ईद हो रही है, लाहौर में कल ईद हो रही है। हमारा चांद ही नहीं, हमारा एक चांद ही नहीं है। हमारा एक चांद के ऊपर हम इत्तेफाक नहीं करते तो हम मैंगो चांद के ऊपर पहुंचेंगे। कर दिया। हाँ मैम देखें, हम है इस्लामिक कंट्री, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वी आर द इस्लामिक स्टेट, ठीक हो गया। जो हमने 1956 के अंदर डिक्लेयर किया कि हम इस्लामिक कंट्री है। 1947 to 1956 पाकिस्तान वाज अ सेकुलर स्टेट, ठीक हो गया। पाकिस्तान सेकुलर स्टेट वाज अ सेकुलर स्टेट बिफोर द 1956। इट वाज डिक्लेयर्ड in 1956 कॉन्स्टिट्यूशन दैट पाकिस्तान इज। सर हमारा जब से आइन बना लिखा हुआ है कि मुल्क का जो है सदर में, मैम फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में डेवलप हुआ है, उसमें हमने ये प्रोविजन डिस्क्राइब किया है कि पाकिस्तान नहीं, हम एक इस्लामिक कंट्री है। 1947 to 1956 हमने ब्रिटिश लॉ को फॉलो किया जो कि एक सेकुलर स्टेट का लॉ है। एक्चुअली हमारे पास 10 साल कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं था, और 10 साल बाद जब हमने किया तो हमने अपने आप को एज ए इस्लामिक कंट्री अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। तो वो फैसला हमारा ठीक था। अब हमारा खजाना भी बहुत ज्यादा हो गया, अगर अब थोड़ी सी तवज्जो दे दें। ये पहुंचेगी पूरी दुनिया से खजाना ज्यादा होगा। नहीं, पूरी दुनिया पहुंचेगी। ये गांव में ये रोड पे जाते हैं ना, सड़कों पे ये लाइट लगी है ना, ये अगर साइड जहाँ लाइट नहीं लगी बीच में, वहाँ लाइटिंग लगी, फुटपाथ बने, ये चोरी टिकेटी नहीं होएगी। बात तो सुन लेना। जेने लोग की बंजर जगह पई, जेने लोग बड़े अमीर है, उनको चाहिए जो बंजर जगह पई है, वरान पई है, उनको पैसे खर्च कर, गरीबों को कह ले इसको फसल बाओ, सब्जियां लान, बाग बनाओ। अपने मुल्क में दूसरे मुल्क में जाएगा, हमारे मुल्क में खजाना आएगा। बैठे बैठे प्लानिंग भी होगी और खजाने भी आ गए। लोगों को चाहिए ना जो इतना पैसा बैंकों में पिया, घरों में पिया। सर हमारे बैंकों में कुछ नहीं पाया, सारा पैसा मुल्क से बाहर। कुछ कहना चाहते होंगे? हम कहना चाहते हैं IM वालों से जो कर्ज ले रहे हैं ना, इनको जो है ना रिविज कर दें, कर्ज न लें, क्योंकि अगर ये कर्ज लेंगे हम सारी जिंदगी नहीं उतार सकेंगे। सही हो गया। अगर कर्ज इनको चाहिए पैसे तो हमारी भी शर्तें हैं। वो अगर 7 अरब दे रहा है तो हम 8 अरब देंगे इनको, मगर हमारी शर्तें हैं, नेशनल सिक्योरिटी, सुप्रीम कोर्ट, जमानत दे, कौमी पार्टी 2 आए मुल्क के अंदर, फिर इनको पैसे भी मिलेंगे। 8 अरब हम देंगे 37 महीने के अंदर। जमहूरियत अगर आए तो? जमहूरियत तो यूनाइटेड पार्टी और सूबाई पार्टी उनके साथ मिल के करें। और जो यूनाइटेड पार्टी 2 हैं, एक पीपल्स पार्टी है और एक तहरीक इंसाफ है। अगर ये चलेंगे, लोग इत्माद करेंगे, 2000 रुपया मंथली देंगे, 2 करोड़ लोग, तो इनके पैसे हर जो माह जो है ना 60 अरब रुपया बनेगा। लेकिन वो रुपया है ना, हमें डॉलर चाहिए, डॉलर जो नहीं है। आप कैलकुलेटर करें ना, आप कैलकुलेटर करें, 10 महीने के कितने बने? रुपए और डॉलर का कोई कैलकुलेशन नहीं होता। आपके पास मुल्क चलाने के लिए रिजर्व में डॉलर का होना जरूरी है, पैसा के नहीं। किसी से भी डॉलर ले सकते हैं हम अपने पैसे। डॉलर हम ऐसे लेंगे ट्रेड करके, ट्रेड हमारी है नहीं है। कौन हमारा पैसा रुपया अपने मुल्क में रख के हमें डॉलर देगा? शोर से हैं हमारे, हम ले सकते हैं सब। चले, आप पेशावर से हैं तो आप डॉलर ले सकते हैं, ऐसे ही बात। सो गाइस, ये पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन थे। अगर आपको इसको लेकर भी कुछ भी कहना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। चलिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।